हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुनीश कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मुनीश यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स। इसकी एक्सरसाइज है 3.3 का प्रश्न नंबर हम 11वां प्रश्न बताएंगे आपके लिए। तो देखिए, ये 11वां प्रश्न है। इस 11वें प्रश्न में आप देख रहे हैं, प्रश्न में कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के एवं बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजी गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 11वें का फर्स्ट प्रश्न है। क्या कहा है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, हम यहां पर मान लेते हैं, माना नियत व्यय x है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 22 रुपये है। ओके, अब देखिए क्या बोला है शर्त। फर्स्ट में देखिएगा, बोला है जब ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो देखिए, यहां प्रथम शर्त के अनुसार के नियत व्यय है वो कितना भाई? x है। उसने 20 दिन भोजन किया है तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य 22 रुपया है। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20 बाई नियत व्यय और 20 दिन का भोजन, दोनों को मिलाकर 1000 रुपये अदा करने पड़े। ठीक है, ये पहला समीकरण बन गया। अब द्वितीय शर्त में क्या बोला है? शर्त द्वितीय में देखिएगा कि विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है तो नियत व्यय कितना भाई? x है। अब एक दिन का 22 भोजन का मूल्य है 22 रुपये, तो 26 दिन का कितना हो जाएगा? 26 बाई बराबर 1180 रुपये हमें अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें बीजगणितीय विधि के माध्यम से इसको सरल करना है। तो आप देखिए, हम विलोपन विधि के माध्यम से इसको कर लेते हैं। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि से। ठीक है, तो हम यहां x का विलोपन करते हैं। ठीक है, तो हमें x के गुणांक समान है ना? जब समान है, चिन्ह भी समान है, तो लिखेंगे घटाने पर। तो देखिए, घटाने पर x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, 26 माइनस का है और प्लस के 20 है, तो यहां बचेगा माइनस के 6 बाई बराबर माइनस के 180 बचेगा। ठीक है, तो देखिए y बराबर -180 बटे माइनस के 6, 18, तो y बराबर कितना आ गया? प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपये है। ठीक है, अब यहां देखिए, हमें y का मान निकालना है, तो सॉरी x का मान निकालना है। y का मान आ गया है। अब y का मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं जिससे x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए, एक समीकरण कितना भाई? x प्लस 20 y का मान 30 बराबर 1000। ओके, तो x प्लस 20 का 30 का गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई? 600 बराबर 1000। 600 को पच्छांतर करिए, तो यहां देखिए x बराबर 1000 माइनस के 600, तो x बराबर कितना आ गया भाई? 400 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा नियत व्यय कितना आ गया भाई? नियत व्यय
कितना भाई 400 रुपये है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बाई बराबर क्या रुपया है भाई 30 रुपये है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब 11वें का सेकंड प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम भिन्न का अंश और हर को मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, माना भिन्न का अंश x है, भिन्न का हर y है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखिए हम भिन्न बना लेते हैं। तो भिन्न कितनी बनेगी भाई, भिन्न देखिए भिन्न होते भाई अंश बटे हर। अंश कितना भाई x है, और हर कितना है y है, ठीक है। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, देखिए पहली शर्त में क्या बोला है, यदि भिन्न 1/3 हो जाती है, यदि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो देखिए किससे घटाया जाता है भाई, अंश से एक घटाया जाता है। प्रथम शर्त में देखिएगा कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो देखिए अंश x में से हम क्या घटाते हैं, एक घटाते हैं, बट्टे बाई बराबर भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। ओके, आप क्रॉस करिएगा, 3x माइनस के 3 बराबर बाई, बाई को आप इधर पछंद करिए, तो 3x माइनस बाई, 3 को इधर पछंद कर दीजिए, बराबर 3, समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए शर्त सेकंड में देखिए क्या कहा है। तो देखिए सेकंड शर्त में कहा है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हम सेकंड शर्त में बोला है, देखिए अंश जो का तो रहेगा, हर में कितना जोड़ दे भाई 8 जोड़ दे, तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है। ओके, क्रॉस करिएगा, 4x बराबर बाई प्लस 8, बाई को इधर पसंद करिए, 4x माइनस बाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब देखिए दो समीकरण बन चुके हैं। अब इन समीकरणों को हम विलोपन विधि के माध्यम से सरल करते हैं। देखिए विलोपन विधि से, ठीक है। तो समीकरण क्या क्या दिए हैं, देखिए पहला समीकरण दिया है 3x माइनस बाई बराबर 3, और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस बाई बराबर 8, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम जिस भी चर राशि का विलोपन करेंगे तो उसके गुणांकों को समान करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ बाई का विलोपन करते हैं, क्योंकि यहाँ बाई के जो गुणांक हैं वो समान है। जब समान है तो देखिए चिन्ह देखते हैं, चिन्ह कैसे हैं, समान, चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर देखिए माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब 4x में से 3x घटाएंगे तो यहां बचेगा माइनस के 1x बचेगा, यहां माइनस के कितना बच जाएगा भाई, -8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 5 बच गए, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो दो समीकरण कौन सा है भाई, देखिए 4, x का मान 5 माइनस बाई बराबर 8, 4 पंजे 20 माइनस बाई बराबर 8, तो माइनस बाई बराबर 8 माइनस 20, तो माइनस बाई बराबर कितना बचेगा, माइनस के 12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए हमें निकालनी क्या भाई, हमें निकालनी है भिन्न, क्या निकालनी है, भिन्न। तो देखिए भिन्न देखिए कितनी है, भिन्न हमारी है x/y,
और x का मान कितना भाई 5 और y का मान कितना है 12 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, 11वें का तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में क्या कहा है देखिएगा कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक मिले, सही उत्तर पर कितने अंक मिले भाई 3 अंक, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? चलिए मान लेते हैं भाई, माना हम सही उत्तर मान लेते हैं। पहले सही उत्तर है हमारे x, ओके, और गलत उत्तर है y। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार देखिएगा, शर्त में देखिएगा क्या बोला है, इसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, तो देखिएगा कि सही उत्तर हमारे कितने भाई x अंक है। ठीक है, और एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। मान लीजिए हमारे 10 प्रश्न सही है और एक प्रश्न पर, एक सही प्रश्न पर 3 अंक मिलते हैं, तो 10 प्रश्न पर कितने हो जाएंगे 30, तो इसका मतलब गुणा हो गया। तो अब हमारे कितने सही प्रश्न है भाई 3, वो सॉरी x प्रश्न है और प्रत्येक पर 3 अंक मिलते हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई 3x। ठीक है, अब गलत उत्तर कितने भाई, गलत उत्तर है हमारे 1। ठीक है भाई, गलत उत्तर हमारे कितने भाई, और 1 अंक की कटौती की जाती है, तो भाई माइनस बाई बराबर 40। ये सभी का नंबर कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखिएगा शर्त द्वितीय में, देखिएगा द्वितीय शर्त में कहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाती है, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो देखिए सही उत्तर पर कितना अंक मिलते हैं भाई 4x और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो 2y बराबर 50। ये सभी का नंबर कितना हुआ 2 हुआ। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि के माध्यम से सरल करते हैं। देखिए विलोपन विधि, ठीक है, अब विलोपन विधि में हम y का विलोपन कर लेते हैं। जब y का विलोपन करेंगे तो y के गुणांक को समान करना पड़ेगा। ठीक है, जब समान करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2y है और जहां 1y है, तो समीकरण 1 में कैसे गुणा करना है, हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करिए, 2 तिया 6x माइनस 2y बराबर 2 का गुणा 40 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण ज्यों का त्यों लिखिए, 2y बराबर 50। ठीक है, अब देखिए इन दो y के जो गुणांक के समान हो गए, चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान है तो कैसे लिखेंगे भाई, घटाने पर, घटाने पर माइनस प्लस माइनस कैंसिल, कितना बचेगा भाई, सॉरी 2x बचेगा बराबर 80 में से 50 माइनस करेंगे 30, तो x बराबर 30/2, 2 से काट दीजिए भाई 15, तो x बराबर कितना बच जाएगा 15 बचेगा। ठीक है, ये x का मान 15 आ गया। अब हमें निकालना है y का मान, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना भाई, देखिए समीकरण 1 है 3x, 3x का मान कितना भाई 15 माइनस बाई बराबर 40, 15 तिया 45 माइनस बाई बराबर 40, 45 को आप इधर पसंद करेंगे तो देखिए माइनस के बाई बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस बाई बराबर माइनस के 5 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई बराबर कितना आ जाएगा भाई 5। ठीक है, अब देखिए बाई का मान भी आएगा और एक्स का मान भी निकाल लिया, तो सही उत्तर कितना भाई, अब देखिए सही उत्तर देखिएगा, सही उत्तर x बराबर 15 और गलत उत्तर y बराबर 5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, 11वें का चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न में देखिए क्या कहा है
कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं, माना ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति आवर है। ओके, अब देखिए शर्त में, देखिए फर्स्ट में क्या बोला है, मान लीजिए ये 100 किलोमीटर है भाई, मान लीजिए ए और बी कितनी भाई 100 किलोमीटर दूरी है। अब ए कार भी एक ही दिशा में चली, देखो ए कार भी इधर चल रही है इसी दिशा में, और बी कार भी इसी दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। तो ये कह रहा है कि एक ही दिशा में चलती है और भिन्न भिन्न चाल से चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। अब देखिए ए भी इधर को ही चल रही है इसी दिशा में और बी भी इसी दिशा में चल रही है, तो टाइम तो लगेगा ही। तो देखिए भाई ए कार की चाल कितनी भाई x, बी कार की चाल कितनी भाई, दोनों को 5 घंटे का समय लगता है इसको पकड़ने में। तो भाई क्या आएगा, चंद माइनस का आ जाएगा, 5×2=10, तो x माइनस बाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए दूसरी शर्त में क्या बोला है, शर्त सेकंड में, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती है। अब देखिए बी कार और ए कार, कार इधर चल रही है और बी कार इधर चल रही है, जल्दी पकड़ लेगी। जल्दी पकड़ने का मतलब है कि बहुत जल्दी, मतलब प्लस बराबर 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। दोनों 1 घंटा पकड़ लेती है तो क्या 100 बार ही कट गया, तो x प्लस बाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि के माध्यम से सरल करेंगे। देखिए विलोपन विधि से, ठीक है, तो देखिए भाई x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, दोनों के समान चिन्ह बाई का विलोपन करते हैं जोड़ने पर। ठीक है, बाई से बाई कैंसिल हो गया, x और x कितना होगा भाई 2x, 100 और 120, 100 और 20 120, x बराबर कितना आएगा भाई 60 आ जाएगा। अब x का मान हम किसी एक समीकरण में रखते हैं, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना भाई, देखिए x माइनस बाई बराबर 20 और x का मान कितना भाई 60 माइनस बाई बराबर 20, तो देखिए माइनस बाई बराबर 20 माइनस के 60, तो माइनस बाई बराबर कितना बचेगा माइनस के 40, तो बाई बराबर कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर और बी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति आवर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 11वें का 5वां प्रश्न है, और देखिए प्रश्न में कहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहां मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई x है और आयत की
चौड़ाई बाई है। ठीक है, अब आयत की हमने लंबाई चौड़ाई वाली, अब निकालना हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है भाई? लंबाई देखिए कितनी है हमारे पास, x है और चौड़ाई कितनी है बाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई x और चौड़ाई बाई। ठीक है, ये क्षेत्रफल है बराबर x बाई। ठीक है, यहां तक क्लियर, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया आयत का। अब देखिए पहली शर्त में क्या बोला है, शर्त फर्स्ट में बोला है कि यदि लंबाई, यदि लंबाई 5 इकाई तथा 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी, तब लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी पहली लंबाई से 5 इकाई कम कर दी जाए तो x माइनस 5। ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो y प्लस 3। तो इनका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना भाई, देखो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना भाई, एक्स वाई। अब इससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तब। ठीक है, तो लंबाई कितनी भाई, एक्स माइनस 5, चौड़ाई बाई प्लस 3। अब इनका आपस में गुणा करिए तो देखिएगा एक्स वाई माइनस 9 बराबर, आपस में गुणा करें भाई, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5×3 = 15। ठीक है, आप इसको इधर पसंद कर लीजिए तो देखिए 3x माइनस 5y बराबर 15 को धर ले आए तो एक्स वाई, ये माइनस के एक्स वाई माइनस के 9 प्लस के 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 3x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा, 6, और समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहां तक? अब देखिए द्वितीय शर्त में क्या बोला है, शर्त सेकंड में बोला है यदि लंबाई 3 इकाई तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तब। ठीक है, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई हो जाएगी x प्लस 3 और चौड़ाई हो जाएगी y प्लस 2। तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। देखिएगा क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना भाई, एक्स वाई 67 इकाई बढ़ जाता है यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो x प्लस 3 लंबाई होगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, y प्लस 2, चौड़ाई 2 बढ़ा दी तो y प्लस 2 होगी। ठीक है, अब इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो देखिए एक्स वाई प्लस 67 बराबर एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3×2 = 6। अब देखिए पच्छांद कर लीजिए, आप इसको इधर पच्छांद करिए, 2x प्लस 3y बराबर एक्स वाई प्लस 67 माइनस एक्स वाई माइनस के 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, कितना हुआ 2x प्लस 3y बराबर 61 बचा, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि के माध्यम से सरल करते हैं। देखिए किस विधि से भाई, विलोपन
विधि से। तो पहला समीकरण क्या दिया है, 3x माइनस के 5y बराबर 6, और दूसरा समीकरण दिया भाई 2x प्लस 3y बराबर 61। यहां पर हम y का ही विलोपन कर लेते हैं, ठीक है। जब y का विलोपन करेंगे तो हम y के गुणांकों को समान करेंगे। जब समान करेंगे तो देखिए यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 5 है। तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 था और ये 2 है। तो इसमें हम कैसे गुणा करेंगे, 3 से, और इसमें गुणा करेंगे हम 5 से, ठीक है। करेगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15y बराबर 3 छिक्के 18। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15 बराबर 5 एक 5 और 5 30, 305, ठीक है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है। जोड़ने पर बाई से बाई 15y से 15y कट जाएगा, कितना बच्चा भाई, ये है 19x बराबर, ये कितना है, ये है 323। तो x बराबर 323 बट्टे 19, 19 एक 19, 19 सत्ते 133, ठीक है। तो x बराबर आ गया आपका 70 है। अब हमें निकालना है y का मान निकालना है। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका है, देखिएगा भाई 3x का मान 70 है, माइनस 5y बराबर 6। तो 17 × 51 माइनस 5y बराबर 6। 51 को पच्छांत कर लेते हैं, तो 5y बराबर 6 माइनस के 51। 5y बराबर कितना बचेगा, माइनस के 45। तो y बराबर 45 बट्टे माइनस के 5, 45, y बराबर कितना आ गया 9, और x बराबर 70 है। ओके। अब देखिए यहां पर आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x बराबर 70 है और चौड़ाई 9, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।